नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं पेंशन के टाइप ऑफ में आपको चर्चा करूंगा कि एक जवान जब पेंशन आता है तो उसकी कितनी पेंशन होती है, और अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इनहेंस फैमिली पेंशन कितनी होती है और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन कितना होती है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। अगर प्लीज़ आप बीच में स्किप करते हैं तो आप कुछ मिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पेंशन के बारे में जो रिलेटिव है कि जो सर्विस पेंशन से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको टाइप करके ही दिखाता जा रहा हूँ सामने ही कि अपनी टाइप ऑफ पेंशन में। तो जैसे दोस्तों हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने ये अभी हम सर्विस पेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सर्विस पेंशन होती है, और सर्विस पेंशन आपको पता है कि आपको खुद की नौकरी करने के बाद मिलती है। तो ये हमने नाम कुछ भी डाल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने आर्मी में सर्विस की है। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों कि ये एक प्रेजेंट का जो अभी 7 पेशी का, इन्होंने आर्मी में सर्विस की थी और इनका इनरोलमेंट था 12 अप्रैल 2002। ये किसी का दोस्तों पर्सनली नहीं है, आप कृपया ना लें, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और ये रिटायरमेंट हुए 30 अप्रैल 2019 को। तो दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई 17 साल 9 दिन। ध्यान से देखिए आप दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि सर्विस पेंशन कैसे, इनहेंस फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन कैसे मिलती है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनकी दोस्तों 17 साल 9 दिन सर्विस थी। अब ये 7 पे कमीशन के अंदर आए थे। तो जिस समय ये आए थे पेंशन, तो इनकी रैंक सिपाही थी। लेकिन 7 पे सी का रूल है कि अगर आप कंटिन्यू एसीपी आपको मिलती है, तो ये इनको 2 एसीपी मिली थी, तो ये एसीपी हवलदार की पेंशन लेंगे। तो इनका पे बैंड हो जाएगा 05। दोस्तों आपको पता है कि अगर हवलदार तक 0 पे बैंड 5 में आते हैं, तो इनका बेसिक था दोस्तों उस समय 35,900। और ये 7 पीसी में आए थे तो इनको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता था। तो मिलिट्री सर्विस पे अपना उस समय 5200 रुपये था। ये देखिए दोस्तों, मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए लिखने में देर हो रहा है। और क्लास पे था इनको दोस्तों 450 रुपये। तो दोस्तों अब इन सब का हम अगर टोटल करते हैं तो इनकी पेंशन हो जाती है 41,550 रुपये। अब दोस्तों आपको ये पता है कि जो ये लास्ट पे थी 41,500, आपको ये पता है कि जब हम पेंशन आते हैं तो हमारा बेसिक का 50% पेंशन होता है। तो सर्विस पेंशन जो होगी दोस्तों 41,550 का हम 50% करेंगे तो आपको पता है कि ये होती है 20,775 रुपये। ये हो गई इनकी बेसिक पेंशन। अब दोस्तों पेंशन तो इनकी 20,775 हो गई। अब डीए कैलकुलेशन करेंगे तो डीए अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है, मान के चलते हैं हम 42% से। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बेसिक है। अब डीए जो प्रेजेंट का होगा हम इनका डीए कैलकुलेट करेंगे अगर 42% के हिसाब से, तो इनका देखिए 20,775। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ दोस्तों। हाँ, 20,775 गुणित 42 भागित 100, 8,725 रुपये। तो दोस्तों इनका 8,725 रुपये डीए निकला। तो इनकी टोटल पेंशन कितनी हो गई? टोटल पेंशन दोस्तों 20,775 को हम डीए के साथ कैलकुलेट करेंगे तो इनकी पेंशन 29,500 होती है, जो कि मैं भी 1 अप्रैल का बता रहा हूँ। तो इनकी 29,500 रुपये पेंशन हो गई। अब दोस्तों इसके बाद सर्विस पेंशन इनकी बन गई 29,500। और अब मैं आगे आपको इसके बाद बताता हूँ दोस्तों कि जो अप्रैल 2023 तक थी, ये अभी अप्रैल चल रहा है इसलिए मैं अप्रैल का कैलकुलेट किया हूँ दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, अब इनको हम बताते इनहेंस फैमिली पेंशन। इनहेंस फैमिली पेंशन कितनी बनती है दोस्तों? इनहेंस फैमिली पेंशन के बारे में आपको पता है कि जो हस्बैंड की डेथ के बाद फैमिली को मिलती है, उसमें 2 कंडीशन होती है। वो या तो एज 60 ईयर्स हो या डेथ के 7 साल तक।
तो दोस्तों वो फुल पेंशन मिलती है। इसके बारे में जो 7 में लिखा है कि या तो डेथ के आफ्टर 7 साल या 60 से 67 साल के बीच में। तो दोस्तों इनको जो इनहेंस फैमिली पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 29,500 रुपये ही, और जो डीए बढ़ता रहेगा जो भी है, तो ये 7 साल तक मिलेगी। और 7 साल के बाद अभी इनको जो 20,775 बेसिक है, ये इनकी इनहेंस फुल पेंशन होगी जो आपको 7 सालों तक मिलेगी और प्लस डीए हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इन्हीं का जैसे अब 7 साल बाद इनकी पेंशन कितनी मिलेगी वो आपको बताता हूँ। दोस्तों ये भी जानना बहुत रोचक है, क्या है हम जानकारी नहीं रहती तो हम अपना पेंशन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉर्मल रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का है उसका दोस्तों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका बेसिक का है, ये देखिए दोस्तों बेसिक 41,500 ना कि 20,775, क्योंकि जो रिटायर हुए थे उनका बेसिक रेट का मिलता है, सबसे बड़ी बात चीज़ है। तो दोस्तों इनका बेसिक था 41,550। अब रूल ये है कि 30% मिलता है, तो हम 41,550 का अगर 30% बेसिक निकालते हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी 41,550। और अपना अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि इनका पेंशन कितनी बनेगी। तो 30% में हमने 41,550 गुणा 30 भागित 100 मतलब 12,465 रुपये। तो जो इनकी फैमिली पेंशन है 41,550 की, दोस्तों जानना ये ज़रूरी है कि जो 20,775 वो सर्विस पेंशन थी उसका 30% नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान देना है कि 12,400 जो 65 है वो जो लास्ट जॉब करके आए थे उसका मिलता है 30%, ये रूल है। तो इनकी बेसिक पेंशन हो गई 12,465। अब दोस्तों एट प्रेजेंट डीए चल रहा है अपना 42%। तो अब इसका हम 42% डीए निकालेंगे तो 12,465 42 गुणित 100 का तो 5,235 समथिंग आता है। तो दोस्तों अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि जो पेंशन का रूल है कि सर्विस पेंशन 50% है, इनहेंस फैमिली पेंशन जो सर्विस पेंशन मिलती थी वो 7 सालों तक मिलती है, और जो फैमिली पेंशन है वो 30% मिलती है। लास्ट ड्रॉ जो बेसिक जिस समय वो जॉब किए रहते हैं उनका लास्ट ड्रॉ होता है। तो ये देखिए अब नॉर्मल पेंशन कितनी होगी 17,700 रुपये। तो दोस्तों आज मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर किए, सर्विस पेंशन, इनहेंस और नॉर्मल। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए